गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और आप लोगों ने सेल साइकिल और सेल वाला चैप्टर सारा एकदम फिनिश कर लिया होगा। ठीक है, तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमथबर और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो दो हमारा टॉपिक हो गया था, आज हम स्टार्ट कर देंगे अपना तीसरा टॉपिक, जो है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। मतलब जीवों में क्या क्या विविधता होती है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना। हाँ, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा एक जो है कि टॉपिक, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। और इसको पढ़ाई करते हुए और क्या लूटेंगे हम लोग, मजा लूटते हुए चलेंगे आगे, है कि नहीं। डाइवर्सिटी इन लिविंग, ये हो गया। हम सोच रहे थे कि हम तो एक टॉपिक ये पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा एक टॉपिक या चैप्टर और जो है कि स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना बायो मालिक्यूल्स है ना, उसको भी एक आध दो दिन के बाद से लगभग उसको स्टार्ट ही हो जाएगा। तो भी एक आध दो वीडियो इस पर हम बना रहे हैं ना, बाकी वो भी आपका सप्ताह में एक आध दो वीडियो उस पर भी आते रहेंगे। ठीक, जैसे आप लोग चिल करिए एकदम और मजा लेते हुए पढ़ाई करिए। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी के पहले मीनिंग देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि नहीं। इसका मतलब आप लोग जान जाएंगे तो फिर ये चैप्टर ऑलरेडी आप लोग समझ में आ जाएगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता, विविधता का मतलब होता है भिन्नता। क्या क्या भिन्नता होती है। भिन्नता का मतलब जैसे किसी का पेन काला है, किसी का पेन वाइट है, किसी का पेन लाल है, किसी का पेन पीला है। ये क्या है, कलर के आधार पर क्या है, विविधता है। ठीक, ये तो विविधता का मतलब भिन्नता, क्या क्या डिफरेंस है ये। विविधता इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। ये इन का मतलब हो जाएगा में, लिविंग वर्ल्ड में, मतलब इसका हम ऐसे कुछ लिख लेते हैं इसका मीनिंग। जीवों में विविधता आप लोग लिख लीजिए, इसका मीनिंग मतलब ये है, जीवों में विविधता, ये है। ठीक, जीवों में विविधता। तो पहले हम लोग सपोज, तो पहले हम लोगों को जीव के बारे में जानना होगा ना, जीव किसे कहते हैं, है कि नहीं। तो फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीवों में विविधता। तो पहले जीव देख लीजिए आप लोग एक नज़र, ताकि अपना कॉन्सेप्ट एकदम स्टार्टिंग से ही क्या है क्लियर होते हुए चले, तो आप बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले हम जीव का मतलब देख लेते हैं, इसका मीन्स क्या होता है। ठीक, तो जीव की सबसे बड़ी पहचान ये है, जीव की इंग्लिश हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ना। तो बड़ा करैक्टर जो है वह रिप्रोडक्शन कर सके, रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन मतलब हो जाएगा कि अपने समान नए जीव उत्पन्न करना, ऐसे अब कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया अपने समान, हिंदी में लिख दे रहे हैं, अपने समान नए जीव उत्पन्न करना। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, मतलब वे दुनिया में जितने भी तरह के जो भी हैं ऑब्जेक्ट या कर सकते हैं मैटर, जो भी मतलब ऐसे कर सकते हैं, जो भी अपने समान अगर नए जीव उत्पन्न करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वो जीव कहलाते हैं। मतलब वो आपका लिविंग कहलाएंगे। ठीक, लिविंग और नॉन लिविंग में यही एक बेसिक अंतर होता है ना, कि जो नॉन लिविंग होते हैं वो अपने समान नए जीव उत्पन्न नहीं कर सकते, जबकि जो लिविंग होते हैं वो अपने समान नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं। ये होता है, तो उसको क्या कहते हैं, जीव बोलते हैं। चाहे हम लोग हो गए, चाहे प्लांट हो गए, चाहे कुत्ते हो गए, बैल हो गए, या वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब अपने समान नए जीव उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए इन सब को हम कहाँ पर रखते हैं, जीवित जीवों में रखते हैं, लिविंग में रखते हैं। ठीक, आई होप कि आप लोगों को जीव का मतलब समझ में आया होगा। तो जीव किसे कहते हैं, व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म। ठीक, व्हाट इज द लिविंग थिंग्स, जीवित चीज क्या है, ये मतलब हो गया। अब ये देखा सर, विविधता के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। डाइवर्सिटी दूसरा पेज ले लिया जाए यार, कौन सा अपने घर का लिए ले रहे हैं हम। डाइवर्सिटी, ये हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट कर थोड़ा सा डाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं। ठीक, जैसे डाइवर्सिटी में फिलहाल हम इसको समझने के लिए एग्जांपल अब लेते हैं, भारत को ले लेते हैं। ठीक, भारत एग्जांपल हम लेते हैं, भारत को। ये हो गया भारत। भारत के अंदर करोड़ों जीव रहते हैं, तो उनमें से अंदर फिलहाल में हम लेते हैं किसको, ह्यूमन को लेते हैं।
एक ह्यूमन हमने कंसीडर कर लिया, ह्यूमन को ऐसा अपना एक बेसिक पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब ह्यूमन के अंदर हम क्या देखेंगे, डाइवर्सिटी देखेंगे भारत के अंदर, ठीक है। तो जैसे आप लोग कश्मीर चले जाइए, आप लोग कश्मीर जाइए, आप ईस्ट इंडिया जाइए, ठीक, पूर्वी भारत में जाइए, राजस्थान में जाइए आप लोग, राजस्थान में जाएगा आप लोग, आपका जो साउथ साउथ भारत है वहाँ पे जाइए। तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि तो जो भारत के अंदर लोग रहते हैं वह अलग अलग तरह के कैटेगरी के, मतलब अलग अलग तरह के वेशभूषा वाले आपको मिलेंगे। कि आप कश्मीर में अलग वेशभूषा रहेगी, ईस्ट इंडिया में आपका अलग वेशभूषा रहेगी, राजस्थान में आपका अलग वेशभूषा रहेगा, साउथ भारत में क्या रहेगा, अलग वेशभूषा रहेगा। इसका मतलब क्या, भारत के अंदर ही देख रहे हैं कि भारत के लोग ही अलग अलग तरह के वेशभूषा वाले हैं। ये सब क्या दिखाता है, ये सब विविधता दिखाता है भारत में, कि आप जिस भी एरिया में चले जाएंगे वहाँ पर विविधता देखने को मिल जाएगी। ये तो हो गया पहनावे के आधार पर या फिर सूरत के आधार पर विविधता। इसके अलावा आप भारत में एक चीज़ कॉमन पॉइंट आप लोग भी नोट करते होंगे, जब कहीं आप जाते हैं, थोड़ा सा आउटसाइड आप कहीं जाते हैं, तो आपका लैंग्वेज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जो लैंग्वेज चेंज हो जा रहा है, ये भी क्या दिखा रहा है, और डिस्प्ले ऑफ विविधता, यह भी डाइवर्सिटी को दिखा रहा है। लैंग्वेज के आधार पर विविधता पाई जा रही है। पता नहीं कितने, हमको ज़्यादातर हज़ारों के ऊपर तो लैंग्वेज बोली जाती होगी भारत में, है? तो ऐसी विविधता कहीं पे देखने को मिलती है, कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ये केवल आपको भारत में ही मिलेगा, ठीक है? तो ये हो गई, क्या हो गई? ये हो गया आपका लैंग्वेज के आधार पर विविधता, शकल सूरत के आधार पर विविधता, पहनावे के आधार पर विविधता। इसके अलावा हम लोग ये जानते हैं कि भारत में कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। ये हो गया आपके धर्म के आधार पर विविधता। इसके अलावा उस धर्म के अंदर भी कई कास्ट आते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, विविधता पाई जाती है। तो कास्ट के आधार पर क्या हो गया, विविधता हो गया। इसके अलावा आप लोग खाने को देख लीजिए, आप जिस भी स्टेट में जाएँगे वहाँ का अपना अलग-अलग तरह के पकवान वगैरह बनाए जाते हैं कि नहीं? ये सब क्या हो गया, विविधता हो गई। ये सब तो विविधता आप लोग भारत में देख रहे हैं। जब आप भारत के बाहर जाएँगे, आप ह्यूमन ऐसा ऑब्जेक्ट ले लीजिए या फिर ऐसा कॉमन पॉइंट ले लीजिए, कि हमें ह्यूमन के आधार पर विविधता बतानी है। तब आप अफ्रीका में जाएँगे, अफ्रीका में क्या रहते हैं, ब्लैक लोग रहते हैं, निग्रो रहते हैं। उनकी हाइट लंबी होती है, शकल मतलब बॉडी जो है कुछ बड़ी-बड़ी होती है ना, कुछ खली टाइप की बॉडी होती है और ब्लैक होते हैं। ये सब क्या है, विविधता दिखा रहे हैं। एक हम लोग हो गए, एक अफ्रीका वाले गए, एक तो आपका यूरोप वाले हो गए, वो सब क्या होते हैं, गोरे-गोरे होते हैं, और एक आपके ऑस्ट्रेलिया वाले होते हैं, वो गोरे-गोरे होते हैं लेकिन क्या होते हैं, लंबे होते हैं। ये अब देखना, इस पृथ्वी पे अगर ह्यूमन को ऐसा कॉमन पॉइंट ले लिया जाए, तो ह्यूमन के अंदर भी बहुत सारे जगहों पर क्या होता है, अलग-अलग विविधता दिखाई देती है, मतलब भिन्नता दिखाई देती है। भारत के लोग अलग रहते हैं, मतलब अलग दिखाई देते हैं, अफ्रीका वाले अलग होते हैं, यूरोप वाले अलग होते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले अलग होते हैं। ये सब क्या है, इट इज़ अ विविधता, ठीक? यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि हम एक कॉमन पॉइंट फिलहाल में ह्यूमन ले रहे हैं। अगर ह्यूमन के साथ अगर हम प्लांट को भी कंसीडर कर लें, तो हमारे आस-पास आप देखेंगे कई तरह के प्लांट डेवलप होते हैं, ठीक? ये सब क्या है, दिस इज़ विविधता। हमारे आस-पास के प्लांट आप देखिए, फिर आप कश्मीर में जाइए, वहाँ प अलग तरह के प्लांट मिलेंगे, आपको ईस्ट इंडिया में अलग तरह के प्लांट मिलेंगे। आपको वेस्ट वेस्ट भारत में जाइए, वहाँ पर आपको अलग तरह के प्लांट मिलेंगे। आप राजस्थान में जाइए, वहाँ पर अलग तरह के प्लांट मिलेंगे। ये सब क्या दिखा रहा है? विविधता दिखा रहा है। किसके अंदर विविधता है? पौधों के अंदर विविधता है, ठीक? इसी तरह आप अगर पूरे विश्व में घूमेंगे, तो उस विश्व में भी अलग-अलग देश में अलग-अलग तरह के प्लांट पाए जाएँगे। तो ये प्लांट के अंदर क्या होती है? विविधता होती है, ठीक? इसके अलावा अगर आप दूसरा अगर हम तीसरा ऑब्जेक्ट ले लें, डॉग को ले लें, कैट को ले लें, तो वो भी भारत की कैट अलग होती हैं और फिर अफ्रीका की कैट वहाँ पर अलग होंगी, और जो यूरोप होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, वहाँ की कैट जो आएगी अलग होंगी। ये सब क्या दिखाता है? डिसीज़ विविधता दिखाता है, ठीक? ये तो वो सब ऑर्गेनिज़्म हो गए हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं। कुत्ता, गाय, बिल्ली, बकरा, मंकी, ये सब सबको हम देख सकते हैं, ठीक? इसके अलावा कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं इस पृथ्वी में जिनको हम अपने आँखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप लोग जैसे हम लोग देखते हैं ना, ये वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और बहुत सारे जीव हो गए, अलगी वगैरह हो गए। तो ये सब क्या दिखाते हैं? इट इज़ टू द विविधता। जैसे ह्यूमन हो गया, हम लोग हो गए, ठीक? प्लांट हमारे साथ रहते हैं, ये सब हो गए, ठीक? ये हो गया। जैसे हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ह्यूमन ह्यूमन हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्लांट हो गया, ठीक? ये हो गया आपका, और क्या हो गया, डॉग हो गया,
कैट हो गया, मंकी हो गया, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज़्म रहते हैं इस पृथ्वी पर, ठीक? वो सारे हो गए। तो जब सारे ऑर्गेनिज़्म इस पृथ्वी पर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, है कि नहीं? जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, हमारे साथ क्या रहते हैं? प्लांट रहते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे आस-पास हमारे बॉडी पे भी क्या रहते हैं? वायरस होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है? तो इन्हीं सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जीवों में विविधता, ठीक? जैसे जीवों में विविधता को हम कॉमन टर्म देते हैं बायोडायवर्सिटी, ठीक? कि अलग-अलग कैटेगरी के लोग अलग-अलग जैसे कि अलग-अलग लिविंग थिंग जैसे ह्यूमन हो गया, मनुष्य ह्यूमन थिंग हो गया, आपका गाय हो गई, भैंस हो गई, प्लांट हो गई, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब सारे मिलकर एक साथ इस पृथ्वी पर रहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी। आई होप कि आप लोगों को ये जो बायोडायवर्सिटी टॉपिक है ये समझ में आया होगा, ठीक? तो चलिए इसका थोड़ा-सा एनसीईआरटी पोर्शन भी देख लेते हैं और इस टॉपिक को द एंड करते हैं। इसका एनसीईआरटी पोर्शन ये रहा, द लिविंग वर्ल्ड। देखिए एनसीईआरटी में आपको बताया गया है हैबिटेट के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखिए पाए जाते हैं माउंटेन एरिया में, डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है, वो भी होता है आपका ओशियन पर, समुद्र में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपका हॉट स्प्रिंग होता है उसमें भी पाए जाते हैं। तो अलग-अलग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अलग-अलग जगहों पर पाए जाते हैं। ये इनका हैबिटेट का आधार पर क्या होगा? डाइवर्सिटी होगा, ठीक है? ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी है आपका। तो इधर हम थोड़ा-सा अपना ये देख लेते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड इसको, ठीक? देखिए हमारे आस-पास क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, कई सारे वैरायटी के दिखाई देते हैं। प्लांट हो गया, इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, पेट और ये मतलब कुत्ता, बिल्ली ये सब हो गया, फिर अदर एनिमल एंड द प्लांट हमें दिखाई देते हैं अपने आस-पास। जैसा हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली हम लोग ऑब्जर्वेशन भी करते रहते हैं। इसके अलावा देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते, कैन नॉट सी द नेकेड आई, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे आपका वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बट दे आर द ऑल अराउंड यू, वो हमारे आस-पास भी रहते हैं, हमारे स्किन पे, हमारे पेट के अंदर, एवरीवेयर हमारे वो रहते हैं। ठीक है, यदि आप अपना एरिया बढ़ाते हैं, तो आपको बहुत अधिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे आप अपने अगर घर में रहेंगे तो घर में केवल आप ही हैं और वायरस बैक्टीरिया हैं, ठीक? जैसे आप घर के बाहर जाएँगे, आप हो जाएँगे, प्लांट हो जाएगा, कुछ और भी ऑर्गेनिज़्म हो सकते हैं, ठीक? तो जैसे-जैसे आप लोग एरिया बढ़ाते जाएँगे, ऑर्गेनिज़्म आपका बायोडायवर्सिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज़्म पाए जाएँगे, लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज़्म भारत में नहीं पाए जाते, तो डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सब यहाँ पर बताया गया है। देखिए ऑब्वियसली इफ यू वेयर टू विजिट द डेंस फॉरेस्ट, यदि आप किसी घने फॉरेस्ट में जाते हैं, यू वुड बी प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर ऑफ द काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? आप बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वहाँ पर देखते हैं, आप कभी घने फॉरेस्ट में जाते हैं, जैसे अमेज़न का जंगल हो गया। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म दैट यू सी, बहुत सारे हम अलग-अलग तरह के क्या होते हैं प्लांट वहाँ पे देखते हैं, ऑर्गेनिज्म देखते हैं। रिप्रेजेंट अ स्पीशीज, अ नंबर ऑफ स्पीशीज आर नोन एंड डिस्क्राइब द रेंज बिटवीन, इतना से लेके इतना मिलियन तक क्या होते हैं, स्पीशीज लगभग से पाई जाती है। ऐसा मान के चलते हैं, इससे क्या होते हैं, अधिक ही होगी। 1.7 से 1.8 मिलियंस रिफर टू एज़, इसको हम क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गेनिज़्म एक साथ मिलकर एक ही जगह पर रहते हैं, तो क्या कहलाते हैं, दिस इज़ द बायोडायवर्सिटी कहते हैं। बायो मतलब होगा दैट इज़ जीवन, जिसके पास जीव हो, और डायवर्सिटी मतलब हुआ विविधता, मतलब जीव वाले ऑर्गेनिज़्म जब एक साथ रहते हैं उसको क्या कहते हैं, दिस इज़ द बायोडायवर्सिटी। जैसे कोई फॉरेस्ट हो गया, जैसे कोई फ्रेश वाटर हो गया, समुद्र हो गया, ये सब क्या होते हैं, इस सब के अंदर बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। ओवरऑल हम पृथ्वी को कंसीडर कर ले तो दे हैव द, मतलब यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाएँगी, ठीक? आई होप कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसे आपको हम हिंट दे दे रहे हैं, जैसे अगर हमको अपना बताना पड़ेगा, एड्रेस बताना पड़े, तो हम आपका एड्रेस आपका कहाँ देंगे? जैसे अगर हम किसी और देश में हैं तो, ठीक? तो हम कहेंगे नहीं, हम भारत के रहने वाले हैं। भारत के अंदर कहाँ के रहने वाले, कोई स्टेट हो गया, जैसे हम यूपी के रहने वाले हैं, ठीक? अब यूपी के अंदर बहुत सारे, अब क्या होता है, जिला हो गया, फिर उस जिला में जाएँगे, फिर उस जिला के अंदर बहुत सारे ब्लॉक हो गए, उस ब्लॉक के अंदर जाएँगे, फिर उस ब्लॉक के अंदर बहुत सारे विलेज होंगे, फिर आप उस विलेज के अंदर जाएँगे, ठीक? तो इसी तरह यहाँ पर भी होता है, जियो का क्लासिफिकेशन हम लोग किस आधार, मतलब कैसे उसको हम बताते हैं कि और कौन-सा ऑर्गेनिज़्म किस ग्रुप से आता है, उनका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक? तो पहले हम अबाउट क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया देखेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जियो को क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे उनका। फिर उनका क्या करेंगे, उनका नोमेनक्लेचर करेंगे। कुछ जियो यहाँ पर अलग नाम से जाने जाते हैं, कहीं और अलग नाम से जाने जाते हैं, तो इसका भी
हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा कॉमन नाम जो एक ऑर्गेनिज़्म का एक ही होता है, वो सभी जगहों पे एक ही नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हाँ, थोड़ा बहुत शरारत भी करते रहिए। और इस समय शादियों का मौसम भी चल रहा है, तो लेट अस एन्जॉय द समथिंग कुछ शादी।